सौतेली ममता में जैसा कि आपने देखा, अली अपनी माँ की तस्वीर को लेके अपने आप को कोसता है कि मैंने अब्बा की बात मानी, अपनी माँ का यकीन नहीं किया और अपनी माँ के साथ लड़ता रहा। और इसी बात को लेकर अली बहुत परेशान होता है और अपनी माँ से माफ़िया मांगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने अब्बा की पीछे लग के आपके साथ ज़्यादती की। उधर महानूर आती है तो उसे कहता है मैंने तुम्हें मनाल के पास बिठाया था और तुम यहाँ आ गई हो। तो कहती मनाल ने मुझे भेजा है। और अली उसे कहता है कि तुम अपने भाई को समझाओ मनाल से शादी करे, तो मैं अपनी बहन के आंखों में आंसू नहीं दे सकता, मेरे लिए वही सब कुछ है और इसमें तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। और तुम्हें यकीन दिलाना होगा अपनी माँ और भाई को और मनाना होगा। उधर अली दानियल के रूम में जाता है और दानियल उसे पूछता है तुम यहाँ क्या लेने आए हो। तो कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। दानियल उसे कहता है अगर मनाल के बारे में बात करनी है तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अली उसके आगे हाथ जोड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पाँव में पड़ता हूँ, मेरी बहन से शादी कर लो, मेरी बहन तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन दानियल है कि वो इसकी एक नहीं सुनता। अली उसे कहता है ठीक है, मैं देखता हूँ कब तक तुम्हारा ये फैसला रहेगा कि तुमने शादी नहीं करनी। वहाँ से चला जाता है। जैसे ही कमरे में आता है अपने तो चीज़ें तोड़ना शुरू कर देता है और महानूर को कहता है तुम्हारा भाई अपने आप को पता नहीं क्या समझता है और तुम उसे समझाओ। उसे धक्का देता है और वो गिर जाती है। उधर महानूर मन ही मन में सोच रही होती है जो अली ने उसे बातें सुनाई होती हैं। ऊपर से ज़ुबैर आता है और वो पूछता है तो कहती है ठीक हूँ। ज़ुबैर कहता है कि अली के साथ तुम्हारा रवैया कैसा है, तो वो कहती ठीक है, वो मेरे साथ ठीक है। और जैसे ही जाने लगते हैं तो फिर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ अली से। तो महानूर कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं और आप दुआ कीजिएगा हमारे रिश्ते के लिए। उधर फरीन ज़ुबैर को कहती है कि मैंने अपनी खाला से बात की है, उसकी छोटी बेटी है उससे, कि वो दानियाल के लिए रिश्ते के लिए मान जाए। तो ज़ुबैर उसे कहता है कि तुमने दानियाल से पूछा। तो कहती दानियाल से क्या पूछना है, वो तो मान ही ना रहा, क्योंकि ये तो चाहती है कि मनाहल और अली यहाँ से निकल जाएं, कहीं बादशाह इसका नाम ना ले रहे। उधर महानूर खड़ी होती है तो फरीन जाती है और उसे कहती है मैं देख रही हूँ तुम्हारा झगड़ा हुआ अली से। तो महानूर से कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फरीन उसे कहती है कि मुझे पता है मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन महानूर है कि वो कहती नहीं और वहाँ से चले जाती है। उधर मनाहल खड़ी होती है, उसे अपनी वो माँ की बातें याद आती हैं, तेल लगाने वाली और चुटियाँ बनाने वाली। तो साथ ही कहती है कि मैं नहीं बनाऊंगी। और ऊपर से दानियाल आ जाता है और दानियाल उसे टिश्यू देता है और रोते हुए कहता है मैं तुम्हें देख नहीं सकता, मैं जितनी मर्जी तुम्हें से नफरत कर लूँ लेकिन मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। और साथ ही उसे ताने देने लग जाता है। ऊपर से फ़ोन आ जाता है यासर का, तो कहता है देख लो जिससे तुम याद करके रो रही थी उसी का फ़ोन आ गया। तो मनाहल उसे कहती है कि अगर तुम यही चाहते हो तो सुन लो, मैं यासर से मोहब्बत करती हूँ, जो उसने मुझसे कहा वो सारी बातें सच हैं। ये महानूर ये सारी बातें सुनती है और दानियाल उसकी बातें सुनता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। मनाहल महानूर के गले लगती है और रोती है क्योंकि महानूर को पता है कि मनाहल ऐसी नहीं है, लेकिन दानियाल को यकीन नहीं आ रहा, उसे मनाहल की मोहब्बत पे शक है। उधर दानियाल अपने कमरे में बंद हो जाता है और नींद की गोलियां खा लेता है। जैसे ही ज़ुबैर दरवाज़ा खोलता है तो कहता है इसने तो नींद की गोलियां खाई हैं, तो ये मनाहल की बातों को लेकर इसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। मनाहल देखती है तो बहुत रोती है। अब देखना तो यह है क्या होगा। सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।